हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं पोस्टर डिज़ाइनिंग की। एग्ज़ाम में किस तरह से पोस्टर बनाए जाने चाहिए, पोस्टर का फॉर्मेट क्या है और पोस्टर लिखने के लिए उसके साइलेंट फीचर, उसके हिंट्स क्या है, और एक रियल पोस्टर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्लास 12 के, उसको हम पार्ट 1 में देखेंगे। एक्चुअली हमने इसको 2 पार्ट में डेवलप किया है। पार्ट 1 में जो मैंने अभी आपको बताया वो है, और पार्ट 2 में हम 2009 से 2012 तक बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 में जो भी पोस्टर्स पूछे गए हैं उनके रियल क्वेश्चन लेकर के हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पोस्टर डिजाइनिंग सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप जानते हैं अब सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया है, तो लगभग 5th से लेकर 12th तक सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत उपयोगी है। कैसे पोस्टर बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में पोस्टर होता क्या है। मैंने यहाँ पर उसका इंग्लिश और यहाँ उसका हिंदी वर्जन लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ पाएं। व्हाट इज पोस्टर? पोस्टर होता क्या है? इट इज ए नोटिस, एन एडवर्टीजमेंट, एन इन्विटेशन, ऑल इन वन। वास्तव में पोस्टर में एक नोटिस, एक विज्ञापन और एक निमंत्रण यानी इन्विटेशन सभी शामिल हैं, यानी सारे गुण एक पोस्टर के अंदर पाए जाते हैं, नोटिस के भी, विज्ञापन के भी और एक इन्विटेशन या निमंत्रण के भी। It is a very useful means of making any announcement or appeal or advertising a product or creating awareness on any issue of public interest। यानी यह किसी भी घोषणा या अपील करने, किसी उत्पाद का विज्ञापन करने या सार्वजनिक हित के किसी भी मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने का एक बहुत ही उपयोगी और सशक्त साधन है। यानी पोस्टर आपने देखा होगा हमारे आसपास के वातावरण में भी कि हमारे सिटी में, हमारे नगर में, गांव में बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं। कहीं कोई प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली है, कहीं पर कोई मेला लगने वाला है, कहीं पर जो है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाली है, कहीं पर कोई टूर्नामेंट होने वाला है। इस तरह से आपने रियल लाइफ में बहुत सारे विज्ञापन देखे हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल विज्ञापन भी आपने देखे हैं कि बहुत सारी वॉल पर बहुत सारे पोस्टर चिपके होते हैं। देखिए, पोस्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। पोस्टर का उपयोग बड़े पैमाने पर विज्ञापन एजेंसियों, सिनेमा इंडस्ट्रीज यानी सिनेमा उद्योग के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दलों के द्वारा, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स यानी इवेंट आयोजकों के द्वारा, कार्यक्रम आयोजन करने वालों के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एजेंसीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट एटसेट्रा। इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सार्वजनिक संबंध विभाग, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और संरक्षण एजेंसियों, कंजर्वेशन एजेंसीज और शिक्षा विभाग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है पोस्टर का। अब एक पोस्टर जब हम डिजाइन करें तो उसके लिए क्या हमको चीजें ध्यान में रखनी है। हिंट्स फॉर डिजाइनिंग ए पोस्टर। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड पोस्टर। एक अच्छे पोस्टर के कुछ गुण जो है निम्नलिखित है, ये चीजें उसके अंदर हमको शामिल करनी चाहिए। जैसे ब्रीफ कम्युनिकेशन, संक्षिप्त उसके अंदर वार्तालाप होना चाहिए, यानी कम से कम शब्द उसके अंदर लिखे हों। इंटरेस्टिंग विजुअल, और जो भी उसके अंदर हमने दृश्य या पिक्चर बनाया हो वो रुचिकर, मजेदार हो, आकर्षक हो लोग। कैची पंच लाइन्स, और जो मैसेज उसके अंदर दिया गया हो बड़ा आकर्षक हो, पढ़ते ही लोगों की जुबान पर वो लाइनें आ जाए। अट्रैक्टिव डिजाइन, और आकर्षक उसके डिजाइन हो। और बोल्ड और कैपिटल लेटर्स, और बोल्ड यानी गहरे या कैपिटल लेटर का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान आसानी से उस तरफ जाए। इस फीचर का सबसे ज्यादा हम रियल एग्जाम में यूज करते हैं। ये 5 नंबर जो फीचर्स है इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए पोस्टर। एक पोस्टर का फॉर्मेट यानी प्रारूप
क्या होना चाहिए, एक पोस्टर के अंदर क्या चीजें शामिल होना चाहिए। ये लगभग 1 से 8 तक पॉइंट दिए हैं, लेकिन सभी कंपलसरी नहीं है। जो सब्जेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो, जिस सब्जेक्ट पर हम, जिस थीम पर हम बना रहे हों पोस्टर, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, नेम ऑफ द एजेंसी, इशूइंग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, आइदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड। यानी जो हम पोस्टर बनाएंगे उसमें जारीकर्ता, इशूइंग एजेंसी जो रहेगी, जारीकर्ता एजेंसी, संगठन या विभाग का नाम रहेगा। ये आप शुरुआत में भी या अंत में कहीं पर भी लिख सकते हैं। यानी आपके पोस्टर के शुरुआत में या अंत में जिसने भी पोस्टर जारी किया उस एजेंसी का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 2, थीम, टॉपिक या इवेंट। आपका जो भी थीम है, विषय है, घटना है, कार्यक्रम है, उसके बारे में आप बताएंगे अपने पोस्टर में। पर्पस आर ओकेजन, यानी उसका उद्देश्य क्या है आपके पोस्टर बनाने का, और अवसर किस अवसर पर आप ये पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, ये भी आपको उसमें आ जाता है पोस्टर डिजाइनिंग में। गेस्ट्स, स्पेशल अट्रैक्शन, इफ एनी, ये ऑप्शनल रहता है, यानी वैकल्पिक, चाहे तो लिखें, आवश्यक नहीं। यानी कोई विशेष मेहमान आ रहे हों, सपोज किसी फंक्शन में सलमान खान आ रहे हों, तो ऐसा उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। विशेष आकर्षण कुछ हो, उसका स्पेशल कोई इवेंट होने वाली हो, कोई स्पेशल सिंगर आ रहा हो, कोई एक्टर आ रहा हो, आदि चीजें हम ये बता सकते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक है, कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से डेट, टाइम, प्लेस और वेन्यू, यानी जो भी इवेंट होने वाला है उसकी डेट, तिथि क्या है, उसका समय क्या है, स्थान और स्थल वगैरह क्या है, हमको बताना रहता है उसमें। नेक्स्ट, ए मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस, कॉशन, इन्विटेशन, एक्शन टू बी टेकन, यानी हमारे पोस्टर में अपील हो, कोई जागरूकता फैलाने वाली कोई बात हो, सावधानी, सपोज कोविड-19 चल रहा है, इस समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस तरह के पोस्टर बहुत सारे डिजाइन किए गए हैं। निमंत्रण आदि का जो भी संदेश हो वो हम इसमें बताते हैं। इसी तरह से स्लोगन्स, कैची कैप्शंस, पंचलाइंस वगैरह हम अपने पोस्टर में शामिल कर सकते हैं। स्लोगन्स यानी नारे, कैची कैप्शंस आकर्षक हेडिंग्स वगैरह, और पंचलाइन बहुत ही अच्छी विविधतापूर्ण कुछ बातें हों वो हम इसमें लिख सकते हैं। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल ऑप्शनल रहता है, ये व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर ये वैकल्पिक है। सपोज हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री के द्वारा कोई पोस्टर पब्लिक के लिए निकाला गया है तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम हो सकता है और उनका हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। तो ये सब कंपलसरी नहीं है, ये वैकल्पिक रहता है, ऑप्शनल रहता है। अब हम रियल में देखते हैं एक पोस्टर को जो एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिए एक रियल क्वेश्चन 2009, 2013, 2016 और 2018 में पूछा गया है। काफी आसान। पहली बात तो पोस्टर में ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन यदि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो भी आप सिंपल केवल शब्दों का यूज करके भी अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ मैंने पोस्टर जो है कंप्यूटर की सहायता से बनाया, इसलिए इसमें थोड़ी सी डिजाइन आपको ज्यादा दिख रही है। आप सिंपल इन सब चीजों को एग्जाम में कैपिटल लेटर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये जो दिखाई गई है आपको, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पिक्चर्स फॉर्म देने हैं, लेकिन पिक्चर से अट्रैक्टिव बनता है, आकर्षक बनता है। ये बिल्कुल सही, जिन लोगों की ड्राइंग है उनके लिए पोस्ट बनाना बहुत आसान है। लेकिन देखिए कितने कम शब्दों में पोस्ट बनाया गया है और बहुत सारी बातें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई। देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ DAV स्कूल, आप एक स्टूडेंट हैं DAV स्कूल के। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट से नो टू ड्रग्स डे, और आपका स्कूल जो है मनाने जा रहा है, सेलिब्रेट करने जा रहा है से नो टू ड्रग्स डे, यानी नशा मुक्ति दिवस, नशे को अलविदा कहना, यानी नशा मुक्ति दिवस मनाने जा रहा है आपका विद्यालय। प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन द सेम, आपको इसी के ऊपर एक पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। द पोस्टर मस्ट बी इन प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और पोस्टर जो है उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ना, उचित जानकारी होनी चाहिए। हैविंग गुड मैसेज फॉर द लोकल पीपल, और स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छा उसके अंदर संदेश भी होना चाहिए। तो आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया क्या करना है। देखिए से नो टू ड्रग्स डे पे हमको बनाना है, तो इज योर लाइफ इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं नशा जो है हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, होता है। इज योर लाइफ इंपॉर्टेंट, क्या आपका जीवन महत्वपूर्ण है। एंड डू यू लव इट, और क्या आप इसे प्यार करते हैं, अर्थात क्या आप अपने जीवन से प्यार करते हैं। इफ यस, यदि आपका आंसर यस है, यदि आपका आंसर
हाँ में आता है कि आपके लिए आपका जीवन महत्वपूर्ण है और आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, तो आप पहली बात ध्यान रखिए, से नो टू ड्रग्स, यानी से नो का मतलब होता है छोड़ देना, अलविदा कह देना। ड्रग्स यानी नशे को, आपकी कोई सी भी नशे की आदत हो उसे आपको छोड़ देना है, त्याग देना है, नशा मुक्त हो जाना है। तो नेक्स्ट, क्योंकि ड्रग्स लीड टू डेथ, ड्रग्स यानी नशीली चीजें, नशीले पदार्थ, लीड्स यानी ले जाते हैं, टू डेथ यानी मृत्यु की ओर। ये सारी नशे की जो चीजें हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। लेट्स सेलिब्रेट से नो टू ड्रग्स डे, आओ सेलिब्रेट करें से नो टू ड्रग्स डे यानी नशा मुक्ति दिवस ऑन 26 जून 2020। आओ हम नशा मुक्ति दिवस मनाएं 26 जून 2020 को। यहाँ मैंने 26 जून इसलिए लिखा है कि वास्तव में 26 जून जो है विश्व नशा मुक्ति दिवस भी है, इसलिए आपको जो भी डेट दी गई हो या आप जिस दिन एग्जाम में लिख रहे हैं उसके एक वीक बाद की या 10 दिन बाद की कोई भी तारीख आप डाल सकते हैं। और अपील करता है, जैसे आपको बताया था कि अपील करता है या तो स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी लिख सकते हैं। तो जनरली मैंने लास्ट में लिखने की कोशिश की है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं उसको हाईलाइट करने के लिए पहले लिखे तो अच्छा है। और ये लास्ट में कौन, डीएवी स्कूल, तो डीएवी स्कूल खातेगांव एमपी, क्योंकि स्थान का नाम नहीं दिया था, हमने अपनी मर्जी से अपने स्कूल का, अपने स्थान का नाम लिख दिया है, डीएवी स्कूल खातेगांव। तो दोस्तों बहुत ही आसान है पोस्टर बनाना, दिए गए मैटर से, दिए गए क्वेश्चन से। बहुत कम शब्दों का प्रयोग, मुश्किल से 4-5 सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, और आसानी से आपका पोस्टर बन जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इज योर लाइफ इंपॉर्टेंट, क्या आपका जीवन महत्वपूर्ण है, एंड डू यू लव इट, और क्या आप इसे प्यार करते हैं। इफ यस, और यदि आप प्यार करते हैं, से नो टू ड्रग्स, तो आप नशे को छोड़ दीजिए। ड्रग्स लीड टू डेथ, क्योंकि ड्रग्स जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाती है, नशा हमें निश्चित रूप से मृत्यु की ओर अग्रसर करता है। लेट्स सेलिब्रेट से नो टू ड्रग्स डे ऑन 26 जून 2020। आइए मिलकर नशा मुक्ति दिवस मनाते हैं 26 जून 2020 को। डीएवी स्कूल खातेगांव ये अपील करता है, जहां से ये पोस्टर निकाला गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में 2009 से 2020 तक जो भी पोस्टर्स पूछे गए हैं वो हम अगले पार्ट में शामिल करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।